नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम सुबह से लेकर शाम तक सेक्टर 22 चंडीगढ़ में थी। और क्यों थी? यहाँ पर नक्षत्र 27 रिसर्च सेंटर के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। अब सम्मान समारोह इतना बड़ा था कि बड़े बड़े नाम, जीडी वशिष्ठ हैं, बड़े बड़े नाम और भी बहुत सारे नाम हैं, ऐसे नाम हैं जिनको मैं नहीं जानता था। पहली बार उनसे यहाँ मुलाकात मेरी हुई। अब मैं क्यों आया? आखिरी में एक वीडियो हम निकालते हैं, जो आयोजक होते हैं, संयोजक होते हैं, उनसे हम बात करते हैं। और यहाँ पर पूरी एक टीम है, चाहे बबीता जी की बात की जाए, सूज जी की बात की जाए, और एक हमारे साथी हैं, और अभी एक और साथी हमारे आए हैं जो सब भीमसेन जी वही शख्स हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट से लेके लंच की पर्चियां हमें बांटी। और जब हम लेने जाते थे तो ऊपर से नीचे तक हमें वो एक बार एक्सरे करके देखते थे, मीडिया का है कोई और है, वही वो पर्सन है। सबसे मैं मिलवाऊंगा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, अर्धचंद्र आकार में आप खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा इस पूरे आयोजन को जो कराया है सूज जी ने, रजनीश सूज जी हैं। सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपके सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद जी। इस आयोजन के लिए हमने जब सोचा था आज से 3 महीने पहले, तो सोचा था नक्षत्रा 27 ज्योतिषियों का सम्मान करेगा जो हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया ज्योतिषी होंगे। लेकिन उसके बाद हमने सोचा जो सबसे बढ़िया ज्योतिषी आज है वो कहाँ से आया? वो कल स्टूडेंट था और आज का स्टूडेंट कल का अच्छा ज्योतिषी है। तो हमने ये सोचा हम आज स्टूडेंट्स का सम्मान करेंगे जो ज्योतिष से जुड़े हैं, ताकि वो भविष्य बने ज्योतिष का, और ज्योतिष का भविष्य और भी उज्जवल हो। करते करते जब हमारे गुरुजनों ने हमारे से बात की तो वो कहते ज्योतिष अच्छा है या बुरा, इसका पैमाना क्या है? कौन ज्योतिषी अच्छा कौन बुरा? ज्योतिषी का मतलब है ईश्वर की ज्योति, वो तो अच्छी ही है। उस दिन हमने सोचा कि हम नक्षत्रा 27 से सभी ज्योतिषियों का स्वर्ण पदकों से सम्मान करेंगे, ज्योतिष का सम्मान करेंगे, और आज हमने वही किया। क्योंकि सूजी मैं रोकना चाहूँगा, यहाँ पर सम्मान हुआ है, क्यों किया गया है? क्योंकि ज्योतिष में जिन्होंने कुछ किया है, ज्योतिष की सेवा की है या समाज का भला किया है अपने ज्योतिष ज्ञान के जरिए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो हाथ की लकीरें देखते हो, चाहे वो लाल किताब वाले हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को यहाँ सम्मानित किया गया। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया। और आपको एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, पता नहीं आपका ध्यान गया कि नहीं, यहाँ पर स्टेज नहीं बनाई गई थी। अक्सर इस तरह के कार्यक्रम में स्टेज होती है, वीवीआईपी को वहाँ बैठाया जाता है और वहाँ आयोजक भी बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा गैप है। यहाँ पर देखिएगा, आपने रामायण में पढ़ा होगा, भरत ने श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ रखकर राज चलाया था। और ऐसे ही गुरु जी की मूर्ति फोटो रखी गई है, उनकी जो जूतियां हैं वो रखी गई है, और उन्हीं के सानिध्य में सारा कार्यक्रम हुआ है। इसके पीछे लॉजिक क्या था? ये जब हमने कार्यक्रम के बारे में सोचा तो वो सोचा क्यों, सोचा कैसे? मैं और बबीता जी एक दिन बैठे थे तो हमने कहा कि हम एक सम्मेलन करते हैं चंडीगढ़ में। फिर कहा कि हम सम्मेलन कैसे करेंगे, हमने तो कभी सम्मेलन किए नहीं, सम्मेलन में लोग कैसे जुटाए जाते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ नहीं होता, तो सामने गुरुजी का स्वरूप था। हमें लगा कि गुरुजी ने कहा नहीं आप करवाएं, मैं ना आऊं। वहाँ से लोग जुड़ते चले गए। उनकी कृपा से ये हुआ, उनकी कृपा से, ये महादेव की कृपा से ये सम्मेलन हुआ। हमने इसमें कुछ नहीं किया। और हमने उस दिन ये भी सोचा कि हम किसी से भी 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपया नहीं लेंगे। हर आदमी का जितना खर्चा होगा उतने ही पैसे लेंगे। ये सम्मेलन नहीं होगा, ये एक पारिवारिक समारोह होगा जो सबके सहयोग और सबके साथ होगा। चलिए सूजी, मैं बही खाते में नहीं जाना चाहूँगा, यहाँ पर कितना लिया गया, कितना खर्च हुआ। अब बबीता जी पर मैं आना चाहूँगा। बबीता जी एक ऐसा चेहरा इस पूरे आयोजन के पीछे। अगर सूज जी की मेहनत है तो बबीता जी की भी मेहनत उतनी है, कंधे से कंधा मिलाकर। वो महिला भले ही हो, लेकिन उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे आयोजन को खूबसूरत बनाया। बहुत ही सरल स्वभाव तो खैर आपका नहीं कह सकते, काफ़ी डिक्टेटर सी महिला हैं, और इस पूरे आयोजन को कामयाब बनाने में आपकी शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहा है। थैंक यू।
देखिए, जो ये कोरोना का टाइम था सभी के लिए ये एक बहुत ही भयंकर टाइम था, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के लिए नक्षत्रा 27 के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था। इस टाइम में हमने काफ़ी रिसर्च वर्क किया, काफ़ी स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप की और काफ़ी फ्री सम्मेलन किया। उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैडम इन फ्यूचर में कोई ऑफलाइन सम्मेलन किया जाए और इसमें बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को, महानुभावों को आमंत्रित किया जाए जिससे हम कुछ सीख सकें। अक्सर इस तरह के आयोजन में, इस तरह के कार्यक्रम में देखा जाता है कि बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद होती है, लेकिन आपके यहाँ समावेश था, एक संतुलन था। बुजुर्ग जो एस्ट्रोलॉजर थे वो तो थे, युवा एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पर एक बच्चा, एक लड़का भी था 25 साल का, वो भी यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर वो था, वो पहुँचा था। तो संतुलन बनाने में एक अच्छी खासी मशक्क़त आपको करनी पड़ी। हाँ जी, तो हमारे इस सम्मेलन का ये जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि स्टूडेंट को प्रमोट करना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रमोट करना है, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। बहुत बहुत बधाई आपके सफल आयोजन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बबीता जी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं उनका स्वर भरने लगा है, क्योंकि जब मैंने इनसे बात की, मैंने सूद जी से कहा कि कंचन टीवी की टीम पूरा आना चाहती है, कवर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बबीता जी से बात कीजिए। बबीता जी से जब बात की तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, बोली मैं फुर्सत में बात करूँगी, और वो फुर्सत इनको आज तक नहीं लगी। मुझे फिर से सूद जी के पास जाना पड़ा था, तब सूद जी ने कहा कि ये वेन्यू, और आपको कमाल की बात बताऊँ, 5 तारीख को हम खड़े हैं और 4 तारीख की शाम को मैं सूद जी को फ़ोन करके कहता हूँ सर वेन्यू क्या है, आना कहाँ है, 5 लोगों की टीम तैयार है, लेकिन आने का तो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर एक और हम मेरे अजीज़ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। हाँ साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका नाम। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक हमारा बड़ा ख्याल रखा है। देखिए, रजनीश जी और बबीता जी के कंधों पर जिम्मेवारियाँ थी, दायित्व था, इसलिए वो निभाते रहे उसको। लेकिन हमारे जो अजीज़ हैं उन्होंने हमें बार बार पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने लंच कर लिया, आपकी टीम ने कर लिया कि नहीं, वो ध्यान रखते रहे। आप भी काफ़ी वहाँ पर जो काउंटर था उसको संभाले रहे। कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ आप पर थी? वर्क था, और मेरी इच्छा थी कि जो लोग दूर दूर से आए हैं, कोई सफ़र करके आया, कोई बाहर से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई काठमांडू से भी आए थे, कोई हराश ना हो, तो सबको कम से कम टाइम पे पानी और चाय मिल सके ताकि वो। रजनीश जी और बबीता जी के चेहरों पर शिकन थी, क्योंकि उन पर दायित्व शायद ज़्यादा था, ऊपर से नीचे वो बार बार चक्कर काटते हैं। लेकिन आपका जो स्माइलिंग सा फेस हमेशा रहा है वहाँ काउंटर पर। उनका दायित्व किसी और किस्म का था, मेरा कुछ और था कि मेरा एडमिन वर्क होता है कि हर बंदे को चाय और कॉफ़ी टाइमली मिले। कुछ छोटे मोटे खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, गर्म चाय नहीं मिली, थोड़े बहुत चलता ही है 10-20%। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने नाश्ते से लेकर लंच तक हमारा अच्छा व्यवस्था। एक और हमारे साथी वो भागना चाहते हैं, भागने तो नहीं देंगे यहाँ पर। ये देखिएगा, ये शख्स भी काउंटर पर बैठे रहते थे। शुभ नाम क्या आपका? हेमचंद। हेमचंद जी वहाँ पर बैठे रहते थे। मुझे कहा गया कि जब आपको ब्रेकफास्ट करना है वहाँ से टोकन लेना होगा, और टोकन लेने जब भी मैं इनके पास जाता था अपने लिए, अपनी टीम के लिए, तो ये मुझे ऊपर से नीचे तक एक बार देखते थे कि मीडिया का ही है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो थोड़ा ध्यान देते थे क्या करना है। बाकी सूद साहब सुबह 8 बजे आ गए यहाँ, सब मैं भी आ गया था, तो बड़ी मेहनत सूद साहब। जिम्मेवारी थी आपको, उसने बिल्कुल सार्थकता से निभाई है। बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ सूद जी इन्होंने जिम्मेवारी से निभाई है, कि जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी अच्छे से निभाई। कैसा लगा इस सफल आयोजन को करने के बाद? बहुत बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत बेस्ट। बात बोलना चाहूँगा, अगर ये सम्मेलन आज सफल सम्मेलन है तो उसमें पूरा योगदान एक ही आदमी का है, वो है हेमचंद जी। क्योंकि जो आदमी, जो काउंटर की जिम्मेवारी है किसी भी आयोजन के लिए, काउंटर की जिम्मेवारी प्रमुख जिम्मेवारी होती है। हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर लोगों से बातें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक भी ट्रॉफी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक भी सर्टिफिकेट गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने जो काम किया है, आयोजन की सफलता का पूरा श्रेय इनका है, हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं आखिरी में मिलवाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन का ध्यान नहीं है, कैमरा उस तरफ है, वो मेरी तरफ करेंगे, तो उसके बाद मैं मिलवाऊंगा। यहाँ पर हमारी जो एक यहाँ की आज स्टेज होल्डर थी, एंकर थी, मेरी फेवरेट है, उनके जो घुंघराले बाल हैं उनका मैं फ़ैन हूँ। गजब का हेयर स्टाइल है, आप बिल्कुल गजब की आपने बन के। मेरी बेटी जो है अनन्या 11 साल की है, उनके बाल भी बिल्कुल आप ही के ही जैसे हैं, तो आपको देख के मुझे वो उनकी याद आती है, बड़ा अच्छा लगता है। जबकि हम उसको चिढ़ाने के लिए घोंसला कहते हैं, वो बड़ी चिढ़ती है। कुछ कहा जाता है। मुझे भी बहुत। आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाते हैं। यस। आज स्टेज होल्ड करने आप आए थे, बहुत कम टाइम मिला आपको स्टेज पर होल्ड करने के लिए, और लोगों ने ज़्यादा वहाँ टाइम दिया। कैसा लगा यहाँ पर आकर? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। वैसे तो मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ, बट हाँ, ज्योतिष जगत में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था,
और ज्योतिष जगत के इतने दिग्गज और प्रकांड जहाँ सब बैठे हुए हैं, तो वहाँ मतलब उनको 5-10 मिनट सुनना या 1-2 घंटे तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो पूरा ज्ञान का सागर हैं। और वैसे मुझे ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जिस टाइप से आज नॉलेज मिली है, उन्होंने ज्ञान दिया, तो वाकई में लगता है इट इज़ रिलेटेड टू साइंस। तो अब मेरा विश्वास बढ़ गया है। ऐसा तो नहीं कि निकट भविष्य में आप ज्योतिष शास्त्र की विद्यार्थी हो जाएं? हो सकता है क्योंकि देखो मेरा नाम भी राशि है। लकीली मतलब आज राशि की ही बात हो रही थी, तो बार बार मुझे लग रहा था जैसे मेरी ही बात हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आपके उज्जवल भविष्य के लिए, चाहे आप एंकरिंग में जाएं, चाहे आप कविताई में जाएं, या फिर आप ज्योतिष शास्त्र में जाएं, आपका उज्जवल भविष्य रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा सभी दर्शकों को जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ हमें सुबह से लेकर शाम तक झेला। हमारे सभी एंकर्स का भी मैं धन्यवाद करूँगा, चाहे इसमें बात की जाए दीपिका सिंह की, या मैं बात करूँ सुनिधि सिंह की, वो भी यहाँ पर रही। सुनिधि शर्मा, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने पूरी शिद्दत से काम किया। बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने माइक का संभाला था, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को बखूबी उन्होंने संभाला। और अरुणदीप सिंह की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अरुणदीप माइक पर जितना हाथ आजमाते हैं उतना ही हाथ वो कैमरे पर भी आजमाते हैं। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कुछ झेला है। शायद मेरी डांट भी उन्होंने झेली, लेकिन वो फिर भी खड़े रहे। और मैं नागपाल, सत्यम नागपाल, जो अभी यहाँ से जा चुके हैं, उनको जल्दी जाना था, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सभी का, और उनका भी धन्यवाद जो हमारे कैमरे के बीच आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।